सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल द करेंसीपीडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम राज ज्ञानी है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से नोटों और सिक्कों के बारे में कई ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां शेयर करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर शीघ्र अतिशीघ्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल वाला बटन आ रहा है इसे दबाइए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे कई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम वीडियो में देंगे वो आपको सीधे मिल जाए। मैं आगे भी आपको समय समय पर कई रोचक और कीमती जानकारियां नोटों और सिक्कों के बारे में देता रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसकी लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 5 रुपए के उन सभी सिक्कों के बारे में जो आरबीआई ने इशू किए हैं। भारत का पहला 5 रुपए का सिक्का 19 नवंबर 1985 को 12.5 ग्राम का 31 mm की साइज में कॉपर व निकल का मुंबई व हैदराबाद की मिंट में रिलीज हुआ था, जिस पर इंदिरा गांधी हिंदी व इंग्लिश में और 1917 से 1984 छपा है, जो उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष को दर्शाता है। इसके बाद जो 5 रुपए का दूसरा सिक्का आया था वो 14 नवंबर 1988 को इशू किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती के उपलक्ष्य में बॉम्बे व हैदराबाद मिंट ने जारी किया था। इसकी वजन और साइज व धातु पहले जारी किए गए इंदिरा गांधी के सिक्के के बराबर ही है। इसके बाद आरबीआई ने 1992 से जनरल सर्कुलेशन में 5 रुपए के सिक्के जारी किए जो 9 ग्राम के कॉपर व निकल के बने हैं, जिनमें 75% कॉपर व 25% निकल है। 23 mm जिनकी साइज है और 1993 में भी ऐसा ही सिक्का जारी हुआ था, बस उसके ईयर में चेंज किया गया था। 1992 की जगह 1993 किया गया था। इसके बाद 23 mm का जो पहला कमोडेटिव कॉइन जारी हुआ वो 27 अक्टूबर 1994 को ILO द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया गया था। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में दुनिया भर के मजदूरों की वर्किंग व लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट व सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर की गई थी। ILO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और ब्रांच ऑफिस विश्व के कई देशों में स्थापित है और हमारा भारत देश भी ILO का एक फाउंडर मेंबर है। इस कॉइन में एक बड़े से चक्र के बीच में ILO लिखा है और ऊपर हिंदी में श्रम जगत व इंग्लिश में वर्ल्ड ऑफ वर्क लिखा है। नीचे 1919 से 1994 लिखा है, जो मुंबई, हैदराबाद एवं नोएडा मिंट ने जारी किया था। 1995 में आरबीआई ने 4 सिक्के जारी किए थे। चारों कॉपर निकल के थे, जिनमें 75% कॉपर व 25% निकल था और उन सभी का वजन 9 ग्राम व साइज 23 mm थी। एक तो 1995 का रेगुलर कॉइन था ही, साथ में 3 तरह के कमोडेटिव कॉइन भी 1995 में आए थे, जिनमें पहला 26 जून 1995 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की 85वीं सालगिरह पर भारत सरकार ने जारी किया था। आपको शायद पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात फैली चारों तरफ बर्बादी को देखते हुए 50 देशों के प्रतिनिधियों की एक मुलाकात सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी और यह तय हुआ था कि एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो विश्व को लड़ाई झगड़ों से मुक्त रख सके, शांति की स्थापना में मददगार साबित हो, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सहायक हो और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। भारत और तभी से यूनाइटेड नेशन का सदस्य है, तो इसकी 50वीं सालगिरह पर भारत ने यह कॉइन जारी किया था। दूसरा, संत तिरुवल्लुवर IATR द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ तमिल रिसर्च, जिसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी। IATR हर 4 वर्षों के अंतराल पर तमिल स्टडी पर कॉन्फ्रेंस एवं सेमिनार का आयोजन उन देशों में करती है जहां तमिल भाषी लोग पाए जाते हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव, मॉरिशस एवं मलेशिया। इसी कड़ी में 8वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तंजावुर, तमिलनाडु में 1 से 5 जनवरी 1995 को संपन्न हुआ था। उसी की याद में 1, 2 व 5 रुपए के कॉइन भारत सरकार ने जारी किए थे और इनका मिंटेज मुंबई और नोएडा की मिंट में हुआ था। 1995 का तीसरा कॉइन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो 16 अक्टूबर 1995 को जारी किया गया था। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक विशेष एजेंसी है जो UNO अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करती है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक, कनाडा में हुई थी। इसका उद्देश्य है कृषि उपज में वृद्धि और किसानों की बेहतर स्थिति, उनके जीवन स्तर में सुधार करना।
भारत इसका फाउंडर मेंबर है। 1981 से हर साल 16 अक्टूबर को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत ने 1995 में इसके 50वें स्थापना दिवस के मौके पर यह सिक्का जारी किया था, जो मुंबई हैदराबाद मिंट में मिंटेज हुआ था। 1996 में भी 3 कॉइन आए थे, जिनमें पहला तो जनरल कॉइन है 1996 का 9 ग्राम 23 mm कॉपर निकल, और दूसरा जो है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दूसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ, स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु। ये कॉइन भारत सरकार ने 11 जुलाई को प्रेग्नेंट वुमन के स्वास्थ्य और खान पान का सीधा असर उसके बच्चे पर होता है। यह एहसास आम जनता को कराने के लिए हर व्यक्ति को समझ में आए यह बात, इसी उद्देश्य को लेकर इस कॉइन की थीम रखी थी। और इस कॉइन के मार्केट में आने के बाद इसके काफी अच्छे परिणाम भी देखने को मिले थे। शिशु मृत्यु दर में व प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी के वक्त की मृत्यु दर में 20 से 28% की कमी पाई गई थी। यह सिक्का भी 9 ग्राम का कॉपर निकल मिश्रित धातु से बना था। 1996 का तीसरा सिक्का सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस का है। द इंटरनेशनल क्रॉप साइंस सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जो कृषि वैज्ञानिकों का सम्मेलन हर 4 वर्षों में पूरे विश्व की अलग अलग जगहों पर कराती रहती है। पहला सम्मेलन 1992 को एम्स में हुआ था। एम्स एक शहर का नाम है जो यूएस के लोआ के मध्य में स्थित है। 1996 में इस शहर की जनसंख्या 51,965 थी और ये लोआ की 7वीं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। और दूसरा सम्मेलन 17 से 24 नवंबर 1996 को नई दिल्ली इंडिया में हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में नवंबर 1996 में ही भारत सरकार ने ये सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस का सिक्का जारी किया था, जो कलकत्ता मिंट द्वारा मात्र 1100 नग ही बनाए गए थे। अतः इस सिक्के को 5 रुपए के इतिहास का अब तक का सबसे कीमती और रेयर सिक्का माना जाता है। किस्मत से उन 1100 में से एक सिक्का मेरे पास भी है। इसके बाद सन 2000 तक कोई भी अन्य कमोडेटिव कॉइन भारत सरकार ने जारी नहीं किया है। जनरल सर्कुलेशन के कॉपर निकल के कॉइन ही जारी हुए हैं। अब वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो दोस्तों, ये थे सन 2000 तक के 5 रुपए के कॉइन। अब सन 2000 से आगे के जो 5 रुपए के कॉइन हैं, वो सारे कॉइन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक खास बात, यदि आपके पास 5 रुपए के कॉइन हैं तो उन सारे कॉइनों को इकट्ठा कर लीजिए और संभाल के रखिए, क्योंकि अभी इस वीडियो में जो कॉइन मैंने आपको बताए हैं और आगे आने वाले वीडियो में जो कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इन कॉइन को कैसे और कहां और किस कीमत में बेचा जा सकता है और इससे कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।